हेलो फ्रेंड्स। आई एम होपिंग आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और अभी तक आपने सीसेट की प्रिपरेशन कर ली होगी। आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया होगा अभी तक अच्छे से। तो आज हम देखेंगे उसी का एप्लीकेशन इन जीएस पेपर। तो मैं होप कर रहा हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम, जब एग्जाम में बैठे हैं और आप अगर अपने नॉलेज बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर पाते हैं एंड आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप उसी के बेसिस पे एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो गैस वर्क पे थोड़ा रिलाय करेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस उतने अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको गैस वर्क करना है, तो मैं चाहता हूँ आप इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गैस वर्क करें और प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो आपका सीसेट का नॉलेज है उसको आप जीएस एग्जाम में भी अप्लाई करें। तो अगर इस बार हमने देखा होगा कि ये 4 स्टेटमेंट बेस्ड हमारे 13 क्वेश्चन आए इस बार, और 3 स्टेटमेंट बेस्ड की ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऐसे 31 क्वेश्चंस आए हैं। तो टोटल मिला के 44 क्वेश्चंस होता है, जो कि एक बहुत मेजर चंक है। और यूपीएससी का देखा गया है कि ये पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली आगे भी कंटिन्यू होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको थोड़ा गैस वर्क करना है तो आप थोड़ा स्मार्ट गैस वर्क करेंगे, एजुकेटेड गैस वर्क करेंगे तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए अगर हमारा जो क्वेश्चन टाइप अगर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए हमने एक चीट कोड प्रिपेयर किया है बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी। वो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि ये परसेंटेजेस कैसे आई। बट जो हमने देखा कि अगर आपको अगर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको अगर पता है कि एक स्टेटमेंट उनमें से सही है और एक स्टेटमेंट अगर उनमें से गलत है, तो आपका आंसर बी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। या आपने अगर आंसर की इसे एनालिसिस भी किया होगा तो भी आपने फाइंड आउट किया होगा कि बी ऑप्शन बहुत बार आ रहा था, बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। तो ऐसे केसेस में आपको अगर गैस करना है तो आप बी स्टेटमेंट गैस कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फॉर श्योर एंड 2 स्टेटमेंट्स आपको श्योरिटी नहीं है, तो आप सी को गैस कर सकते हैं, बिकॉज सी का परसेंटेज यहाँ 50% है सही होने का। इसके अलावा आपको अगर 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट पता है तो उस केस में ए की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो आप ए को गैस करिए। इसके अलावा अगर आपको 3 स्टेटमेंट करेक्ट पता है तो आपका ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, जो ओनली 1 और ओनली 2 वाला है। तो यहाँ सी और डी में आप गैस कर सकते हैं, वो 50-50% प्रोबेबिलिटी है उनका। 3 स्टेटमेंट्स अगर आपको इनकरेक्ट पता है तो आपका 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ओनली 1 आपका पॉसिबिलिटी बचेगा, तो ए ऑप्शन आपको करना पड़ेगा, इधर से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। फिर आपको अगर 1 करेक्ट या 1 इनकरेक्ट पता है तो ये आपको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के बारे में, तो मैक्सिमम आपका प्रोबेबिलिटी 37.5 या 42.9 ही पॉसिबिलिटी हो पाएगा। तो यहाँ बी या सी और या फिर ए या बी में से आप गैस कर सकते हैं। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जैसे कि यहाँ डी तो एलिमिनेट हो चुका है और सी की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, तो अगर आपको गैस करना है तो इन ऑप्शंस को मत करिए या फिर इनको छोड़ दीजिए ऑप्शंस को। तो ये जो हमारी ट्रिक्स हैं इनका एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कुछ जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं उनमें ये हम कैसे अप्लाई कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन था कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। तो अगर आपको बहुत बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट हमारा कैपिटल मार्केट है और ट्रेजरी बिल वाला हमारा कैपिटल मार्केट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी ने भी बी ऑप्शन दिया है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी में भी हाई प्रोबेबिलिटी ऑप्शन था। फिर हम कम्युनिटी रिजर्व से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हंटिंग इज नॉट अलाउड, तो ये बहुत ऑब्वियस सा पता था कि ये होगा। और इसके अलावा मतलब कि हंटिंग अलाउड नहीं होती। और फिर जो पीपल आर ऑफ द सच एरिया आर अलाउड टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, तो जैसे झूम कल्टीवेशन वगैरह, तो ये अलाउड नहीं होता, तो ये कैंसिल होके तो हमारा 2 ओनली ऑप्शन आता कि मोस्ट प्रोबेबल है, वही हमारा आंसर था। ऐसे ही जननी सुरक्षा योजना, तो इसका ऑब्जेक्टिव एक दिया हुआ है, तो वो बहुत फेयरली ऑब्वियस टाइप का लग रहा है, जो ज्यादातर सही होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको सही पता है तो आपका बी या सी में से आप गैस वर्क करते, और तो इसका भी आंसर बी है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जिनका आंसर आया है। लेकिन ऐसे और आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये 2 क्वेश्चन और हैं कि कैटेलोनिया हमको पता था कि स्पेन में था, क्योंकि बहुत सारा न्यूज में था उस टाइम पे, और एनातोलिया टर्की में हर किसी को पता है, तो इसका भी आंसर बी था। और धौली उड़ीसा में मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा, और कलसी अपना उत्तराखंड में है, तो कर्नाटका नहीं है, तो इसका भी बी ऑप्शन था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जहां ये अप्लाई हो रहा है, हमारी जो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी में देखा कि काफी सारी प्रोबेबिलिटी 50% के अराउंड थी, या 66 था या 42 था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां ये अप्लाई नहीं होगा एंड हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो वी आर जस्ट शोइंग द प्रोबेबिलिटी कि अगर आपको गैस वर्क करना है तो
क्या गैस करना चाहिए जिससे आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो हम बस वो अप्लाई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि यही आंसर आपका होगा। तो वी आर जस्ट शोइंग द प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा जो एक्सेप्शन अगर हम देख लेते हैं हमारे रूल में कि आपका इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में था, तो हमको पता है ब्रांड रिकॉग्निशन इज इंटेंजिबल एंड इन्वेंट्री इज नॉट, बट इसका आंसर ओनली 3 हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट इट कैन ऑल्सो हैपन। प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है तो इट कैन ऑल्सो हैपन। तो ऐसे आप और भी क्वेश्चंस फाइंड आउट करिएगा जिसमें ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं एग्जाम में। फिर हम ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां हमारे ऑप्शंस हैं ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन ऑफ द अबव। तो ABCD हमने इसी रेस्पेक्ट में हमने लिया है, जो हमारा ये चीट कोड का फाइल है। तो इस चीट कोड को आप रेफर कर सकते हैं डायरेक्टली मेमोराइज करके भी, या इसका कंसेप्ट भी है जो लास्ट में समझाऊंगा उसको अप्लाई करके। तो इसमें अगर आपको पता है 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका जो ए और बी आने की प्रोबेबिलिटी अपनी 50-50 हो जाती है। तो उनमें से आप कुछ भी इसमें से गैस कर सकते हैं। इसके बाद 1 स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो आपका बी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो आप बी इसमें गैस कर सकते हैं। फिर 1 इनकरेक्ट अगर स्टेटमेंट आपको पता है, तो आपको पता है ए की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो आप इधर ए गैस कर सकते हैं। 2 स्टेटमेंट्स अगर आपको करेक्ट पता है तो आपका ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आप बी और सी में से कुछ भी गैस कर सकते हैं। फिर आपको 2 इनकरेक्ट पता है तो बी और सी यहाँ एलिमिनेट हो गया, और ए और डी में से आप 50-50% में कुछ भी गैस कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो हम कुछ क्वेश्चंस पे देख सकते हैं, जैसे कि ये सीतान वेसल वाला था, तो जैन के मोस्ट प्रोबेबली काफी लोगों को पता होगा 1 करेक्ट, बाकी 2 में क्या पता कंफ्यूजन हो, तो आप ओनली अगर 2 करके आते तो सही होता आपका ऑप्शन। इसके अलावा स्तूपाज आर द रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, तो ये पता था, बाकी दोनों में शायद कंफ्यूजन हो सकता है, तो इधर भी आपका बी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। फिर ये एक्वाकल्चर सिस्टम में बायोफिल्टर्स है, तो बायोफिल्टर्स कैन फिल्टर समथिंग, तो कुछ अपने का ट्रीटमेंट करेगा, तो ए ऑप्शन थोड़ा ऑब्वियसली करेक्ट लग रहा था। उसके अलावा बाकी दोनों थोड़े स्पेसिफिक थे, जो क्या पता नहीं पता हो आपको, तो इनमें भी आपका अगर गैस वर्क करते तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका बेटर चांसेस बनता, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ऐसे ही आपका ये वाला जो आर्टिकल 355 का डायरेक्टली कोटेड एक स्टेटमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट पता है। बाकी दोनों में अगर थोड़े स्पेसिफिक और फैक्चुअल हैं तो आपका नहीं पता, तो आपको बी मारना था और इसमें आपका सही होता। लेकिन हम वापस मैं बोल रहा हूँ कि इस ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी जो बाकी ऑप्शंस की भी है, चाहे कम ही है बट दे कैन ऑल्सो हैपन। तो आप एक बार पेपर को एनालाइज करिएगा और आंसर की को एनालाइज करिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप इस चीट कोड को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैसे लग रही है एंड ये परसेंटेज हमारी कैसे आई। तो जैसे कि अगर हम 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं, 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 1 ओनली, बी ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन है 3 ओनली, और डी ऑप्शन है आपका ऑल 4। तो इसमें लेट से आपका 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आप पहले को सही और दूसरे को गलत आपको श्योरिटी से पता है, और थर्ड एंड फोर्थ को आपको नहीं पता। तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसकी, दोनों सही होने के, दोनों गलत होने के, एक सही एक गलत, और पहले ये गलत ये सही, ये 4 पॉसिबिलिटीज ही बनती हैं। जैसे कि आपने कॉइन टॉस में भी देखा होगा, हेड और टेल, तो 2 बार कॉइन टॉस करते हैं तो 4 पॉसिबिलिटी जैसे आपकी बनती है कि दोनों हेड आने की, दोनों टेल आने की, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड। तो यही सेम आपका प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है कि सही और गलत में, क्योंकि दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये दोनों अगर सही होते तो आपका सी ऑप्शन आ जाता, ये दोनों गलत होते तो आपका ए ऑप्शन आ जाता, क्योंकि दोनों गलत है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इस वाले में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, और इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। तो ये दोनों कंडीशंस में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 ओनली, कि ये वाले केस में आपका 4th सही है और फर्स्ट सही है, और इस वाले केस में आपका 3rd सही है और फर्स्ट सही है। तो ये जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 25%, 25%, 25%, 25% है, बट जब आप ऑप्शन वाइज देखोगे तो ये बी में आपके 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी ओवरऑल 50% हो जाती है। तो बी की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई है, और यहाँ ए की 25 ही रह गई है, और सी की आपकी 25 है, और डी आपका एलिमिनेट हो चुका है ना, कि ऑल 4 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक आपको श्योरिटी से पता है गलत है। तो इसमें आपको तुक्का मारना है, तो
जो आपका स्मार्ट गैस वर्क होगा, एजुकेटेड गैस होगा, वो आपका इधर बी होना चाहिए। ऐसे ही एक और मैं केस ले लेता हूँ 4 स्टेटमेंट्स में, कि आपको 1 2 3 4 में से मान लीजिए 2 सही पता है श्योरिटी से, तो आप इसमें वापस सेम ही कंडीशन बनेगी, दोनों सही दोनों गलत, एक सही ये गलत ये गलत ये सही। तो इसमें वापस से आपका ये दोनों केसेस में आपका सी ऑप्शन आना चाहिए, ये वाले केस में आपका डी ऑप्शन आना चाहिए और ये वाले केस में आपका बी ऑप्शन आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी वापस 50% हो गई है, इन दोनों की 25% है। आपके बी और डी की प्रोबेबिलिटी 25% है, सी की 50% है। तो इस केस में आपको ए बी सी डी में से सी ऑप्शन मारना चाहिए, 3 ओनली। ऐसे ही मैं अगर एनालिसिस करूँ 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का, 3 स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, अगर उनका एनालिसिस करूं, तो अगर मुझे 1 2 3 यहाँ स्टेटमेंट्स हैं और अपने ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी। तो ए अगर 1 ओनली है, इसको 2 ओनली, 3 ओनली एंड इसको मैंने किया नन। तो अगर आपको सिर्फ ये पता है कि एक स्टेटमेंट आपका सही है, तो फिर आप इसमें वापस से सेम ही अपनी जो आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स, वो ऐसे बनेंगे 4। तो ये दोनों के लिए आपका आंसर है ना बी हो जाएगा, 2 ओनली। इसके लिए आपका आंसर 1 ओनली होगा ए, और इसके लिए आपका होगा 3, तो सी ऑप्शन। तो इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी 25-25% है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 50% हो गई। तो आप इधर 2 ओनली मार के आएंगे इस वाले केस में। और एक लास्ट में केस ले लेता हूं कि आपको 1 2 3 में से एक सही और एक गलत पता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें 2 ही केसेस बनते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट या तो सही हो या गलत हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50% और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50%। इस केस में अगर ये वाला सही होगा थर्ड वाला, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत होगा तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर ए या बी में से आप कुछ भी गेस कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट। थैंक यू एंड होप योर एग्जाम गोज वेल।